नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। जुड़े रहिए हमारे साथ दिन भर की खास खबरों पर। मैं आपके साथ अभिलाष भारती। मेरठ के सांस्कृतिक रिजॉर्ट में 3 जाट बटालियन के पूर्व सैनिकों ने पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया 58वां डोंगराइन विजय दिवस। कार्यक्रम में भारी संख्याओं में पूर्व सैनिकों ने भाग लिया और पूरा जश्न मनाया। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखना सैनिक का प्रथम कर्तव्य है। यह बात मेजर जनरल अहलावत ने कही। साथ ही उन्होंने कहा, इतिहास बनता नहीं बनाया जाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का डोगराइन शहर फतेह की ओर 3 जाट बटालियन ने रचा था अविस्मरणीय इतिहास। उन्होंने दुश्मन 509 सैनिकों को यमलोक भेजा तथा गोलवाला सहित 108 सैनिकों को युद्धबंदी बनाया। अपना परिचय दें। मैं मेजर जनरल एस.एस. अहलावत इस यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर रहा हूं 3 जाट, जिसको डोगराई बटालियन के नाम से जानते हैं। ये हमला डोगराई पे 3 जाट ने 1965 को जो लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की 6 सितंबर को किया और 6 सितंबर को ही हमने डोगराई पे कब्जा करके इच्छोगिल कैनाल पार कर दी। उसके बाद लाहौर तक कोई ऑब्स्टिकल नहीं था, पर क्योंकि दूसरी 2 यूनिटें हमारे साथ नहीं चल पाई तो हमें वापस बुलाया गया, जबकि इच्छा नहीं थी, पर मजबूरी में आना पड़ा। और उसी डोगराई को कब्जा करने के लिए 21-22 की रात में फिर दोबारा से 3 जाट ने वॉलंटियर किया कि डोगराई को हम ही पकड़ेंगे। ये गुत्थम गुत्था की लड़ाई बिल्टअप एरिया में हुई और बहुत बड़ा दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। 509 हमने उनके लोग मारे और 108 को बंदी बनाया, जिसमें उस यूनिट के सीईओ कर्नल गोलवाला भी शामिल थे। उनके बैटरी कमांडर थे। और जब इतना बड़ा युद्ध होता है तो उसमें जायज़ है अपना भी बहुत नुकसान होता है। हमने अपने 5 अफसर शहीद किए, 1 जेसीओ और 89 जवान, और इसी तरह हमने तकरीबन 200 के करीब अपने लोग जख्मी हुए। हमारे बहुत बड़ी लड़ाई थी, गुत्थम गुत्था की लड़ाई बिल्टअप एरिया में, जो आजकल नहीं होती। और ये यूनिट एक अकेली 16 पंजाब पठान से भिड़ गई थी और उस यूनिट को नस्ते नाबूद कर लड़ाई से बाहर कर दिया। थोड़ा ये एक अकेली यूनिट है जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इच्छोगिल कैनाल उसको 2 बार पार किया है। एक बार 6 सितंबर को और दूसरी बार 21-22 की रात में दोबारा हमने इच्छोगिल पार की। और हालत ऐसी बनी कि हम लाहौर के बहुत नज़दीक पहुंच गए थे बाटापुर में, और वहां से लाहौर के बीच में कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं था। तो पाकिस्तान ने घुटने टेके यूएन के सामने और 23 की सुबह उन्होंने उनसे सीज़ फायर करा दिया ताकि हम लाहौर में ना जा सकें। मैं बताना चाहूँगा, कर्नल गोलवाला जो सीईओ थे 16 पंजाब के, जब उनको हमने प्रिजनर बनाया, उनकी जेब से एक चिट्ठी मिली, उनकी पत्नी ने लिखी थी और उसमें लिखा था, लाहौर को खाली करा दिया गया है, पर क्योंकि आप आगे हैं मैं लाहौर से नहीं जा रही हूँ। तो ऐसी हालात थी। बहुत बड़ा युद्ध जो आमतौर पे नहीं होते। ये युद्ध लोगों को फ़ौज में पढ़ाया जाता है और अभी सुनने में आया है कि इसको हम अपनी और जो सिविल में किताबें हैं स्कूल में उनमें डालेंगे। अच्छा, आने वाली जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आ रही है, तैयारियां कर रही हैं, उनके लिए अपने देशवासी जितने भी युवा हैं, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे इस लड़ाई के बाद? देखो, ऐसा है, देशभक्ति से बड़ा काम कोई नहीं है। कोई कुछ भी कहे, देशभक्ति से बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं अपना बताता हूँ, मेरा पूरा परिवार फ़ौज में है। मैं जनरल के पद से रिटायर हुआ। मेरा बेटा ब्रिगेडियर है, अभी सर्विस में है। मेरे 2 दामाद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, सर्विस में हैं। और मेरी बेटी मेजर थी, उसने अभी रिटायरमेंट लिया है, वो अपने पति के साथ है। तो कुछ ना कुछ तो होगा कि हम लोगों ने पसंद किया देश की सेवा करना, और ये हकीकत भी है कि इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है अगर आप अपने देश की सेवा कर सको।